हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। तो सर, रिवीजन क्लास का अनाउंसमेंट है, ठीक है। और कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रिवीजन मैं लेने वाला हूं सर। पूरे सब्जेक्ट का रिवीजन लूँगा सर। और वो स्टार्ट हो रहा है सर 1 जून से, ठीक है। 1 जून से हम स्टार्ट करेंगे और 30 जून तक ये चलेगा। 30 डेज तक ये चलेगा। काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी लंबी रिवीजन, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवीजन ये होगी। इंश्योर यही होगा कि आपको चीज़ें समझ में आए, अच्छे से रिवाइज हो जाए और आप कॉन्फिडेंट फील करो कि आप आराम से 60 स्कोर कर जाओगे। इतनी डिटेलिंग में आपने चीज़ें पढ़ी हैं, इतनी डिटेलिंग में आपने चीज़ों को कवर किया है कि आप 60 आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। विद दिस इंटेंशन ऑफ मिशन 60+, ठीक है। हर बच्चा, मेरा लेक्चर बायर हो, नहीं हो, कहीं और से क्लासेस की हो, सेल्फ स्टडी कर रहा हो, सारे टाइप के बच्चों के लिए है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे बच्चों से कि ये देखें, ईमानदारी से देखें। काफ़ी बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, ठीक है। उनको भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके डाउट ये कभी ख़त्म नहीं होंगे जब तक आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे। लोग अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं, अरे क्वेश्चन से कोई फ़ायदा नहीं है। आपके कंसेप्ट अगर क्लियर हैं, कैलकुलेशंस क्यों हो रही हैं, लॉजिक्स अगर आपको पता है, तो हर क्वेश्चन आपको जमेगा। लोग क्वेश्चन जमा करते हैं, क्वेश्चंस इकट्ठा करके उसमें कॉन्फिडेंस ढूंढते हैं, ये तरीका गलत है। आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना है, टाइप वाइज क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अप्रोच कैसी होनी चाहिए, कैसे गिवन चीज़ों से रिक्वायर्ड चीज़ों तक जाते हैं, ये सब चीज़ें जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप वही वही गोल 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 वही चीज़ें करते रहोगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से, कॉरपोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग यानी सेकंड ग्रुप जो भी दे रहे हैं बच्चे, रिवीजन बिल्कुल ईमानदारी से करें। डेली मेरे साथ रिवाइज करें, ठीक है। अच्छे से अपन करेंगे, मैं जैसे लेता हूँ वैसे आराम से अपन बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कवर करेंगे। थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा लग जाएगा और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सब्जेक्ट की पूरी जिम्मेदारी अब मेरी है, ठीक है। अब मैं लाइव या ये वीडियो इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ सर कि ओल्ड सिलेबस के जो मेरे बच्चे हैं, अलग ही फैमिली है, आपको पता ही है। ओल्ड सिलेबस से मेरा नाता बहुत पुराना है, मैंने शुरुआत ही ओल्ड सिलेबस से की थी। और जो भी आज मैं हूँ, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी आज मैं कमा लेता हूँ, वो सब मेरे ओल्ड सिलेबस के बच्चों की वजह से है। आई ओव दिस टू देम। और मैं इसीलिए कोशिश करूँगा कि ओल्ड सिलेबस का भी जितना हो सके कवर किया जाए। तो मैं ये वीडियो में यही बताने आया हूँ कि कॉस्टिंग का देखो क्या क्या हम कवर करेंगे। रेशो कवर करेंगे, कैश फ्लो कवर करेंगे, थोड़ा बहुत फंड फ्लो भी कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग कवर होगा, बजटिंग कवर होगा, ओवरव्यू कवर होगा, ठीक है। इतने सारे चैप्टर्स तो पूरे कवर हो जाएंगे। इवन आपका ABC एनालिसिस भी कवर हो जाएगा और आपका कॉस्ट ऑडिट भी कवर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो कन्फर्म है। और आधा सिलेबस तो आपका यही है, आधे से ज़्यादा सिलेबस है, इतना पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। कोशिश करूँगा कि कुछ क्वेश्चंस या कुछ कंसेप्ट्स मैं अदर चैप्टर के भी लूँ अलग से, बाद में एग्ज़ाम के पहले ही लूँगा अलग से। जब मेरे को टाइम मिलेगा या जब मुझे लगेगा चलो ठीक है सही समय है, तो मैं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आपको पढ़ा दूंगा 1 घंटे में जितना हुआ। या जो जो चीज़ें आप मुझसे पूछोगे, या मैं कोई गूगल फॉर्म बना लूँगा, आपसे डाउट्स पूछ लूँगा और उन्हीं का मैं जवाब दे दूँगा। या जूम के कुछ सेशंस रखेंगे, देख लेंगे। मैं अभी बस एक फ़्लो में जब आ गया, एक मेरा फ़्लो अगर आ गया, क्योंकि आपको पता ही है मैं यूट्यूब पे कोई रेगुलर क्लास अब लेता नहीं हूँ। अलग ही ज़माना था जब मैं रेगुलरली कुछ यूट्यूब पे डालता था, ठीक है। वो फ़्लो अभी नहीं है, पर वो फ़्लो आ जाएगा, ठीक है। आपका अगर प्यार मिला, आपका सपोर्ट मिला, तो डेफिनेटली वो फ़्लो फिर से आएगा। और जब एक बार मैं फ़्लो में आ गया, फिर कुछ और भी चीज़ें कवर की जा सकती हैं, ठीक है। तो कॉस्टिंग आधा तो कवर होगा पक्का, ओवरहेड्स, थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये जो कुछ चीज़ों में लोगों को दिक्कतें होती हैं, वो मैं कोशिश करूँगा कि उनका भी कुछ ना कुछ कवर करूँ, ताकि आपके थोड़े बहुत मार्क्स और कवर हो जाएँ। सब कुछ एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने वाला है सर, आपको पता ही है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही मैं लेता हूँ, ठीक है। सिमिलरली कंपनी अकाउंट्स वाले जो हैं ओल्ड सिलेबस वाले, उनका भी देखो क्या क्या कवर होगा। शेयर कैपिटल कवर होगा पूरा, इशू, फॉरफीचर, री इशू, फिर प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन, बोनस शेयर्स, अंडर राइटिंग, सब कुछ वो पूरा शेयर कैपिटल, ठीक है। उसके बाद डिबेंचर्स भी पूरा कवर होगा। कोशिश करूँगा कि मैं कंसोलिडेशन भी लूँ, कंसोलिडेशन की थ्योरी तो मैं पूरी लूँगा,
बट प्रैक्टिकल्स आई डोंट नो मैं कितना ले पाऊँगा, ठीक है, बट थेरी पूरी कवर होगी। एडजस्टमेंट्स मैं पूरे आपको एक्सप्लेन करूँगा, उसके प्रेजेंटेशंस पूरे मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है। फिर आपका पूरा कवर होगा वैल्यूएशन, वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट पूरा कवर होगा, ठीक है। तो ये 4 मेजर टॉपिक्स तो कवर होंगे। फिर एक कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो है, जिसमें आप ईवीए पढ़ते हो, ईवीए वीएएस, ये थोड़ा बहुत मैं वो भी कवर कर लूँगा, ठीक है। इतने सारे तो पक्का कवर होने वाले, ठीक है। ये भी मतलब आधा सिलेबस तो आपका इसमें भी कवर हो जाएगा, ठीक है, आधा सिलेबस में भी कवर होगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी थोड़े थोड़े मैं कवर करूँगा, इंट्रोडक्शन ये वो थोड़ा बहुत जो न्यू सिलेबस में उतना मैं कवर करूँगा। बट इंडिविजुअल एएस तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है आपको कि कवर करना भी नहीं चाहिए, पॉसिबल भी नहीं है, आपसे याद होगा भी नहीं। 27 एएस हैं, उनके अलग अलग चीज़ें हैं, कुछ भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बराबर, एक प्रॉपर वेटेज नहीं है उसका। तो इंडिविजुअल एएस तो हम नहीं पढ़ेंगे, बट एएस का इंट्रोडक्शन, आईएफआरएस का इंट्रोडक्शन, कॉन्वर्जेंस, इंड एएस के बारे में वो जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में मैं चीज़ें कवर करूँगा, ठीक है। तो इतना सर मेरा कमिटमेंट है एज ऑफ डेट। थोड़ा बहुत ऐड होगा, थोड़ा बहुत जैसा मुझे लगेगा, जो मेरा जजमेंट होगा उसके हिसाब से मैं चीज़ें ऐड करते जाऊँगा, ठीक है। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर लव सपोर्ट, ठीक है, जैसे आप करते ही आए हो। तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि आप सपोर्ट नहीं करोगे, क्योंकि अभी तक मैं आपकी बदौलत ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और अच्छा लगेगा जब अपन रोज़ पढ़ेंगे, डाउट्स पूछेंगे आप, फिर से वो जो एक फ़्लो आएगा, मज़ा आएगा, डेफिनेटली मज़ा आएगा। और फिर से इतने सारे एग्जाम्शंस, मैं अभी से मतलब मोटिवेट हो रहा हूँ बहुत कि यार, जब मैंने कॉस्टिंग का लिया था 2 साल पहले, तो मुझे याद है कि उस अटेम्प्ट के बाद जो एग्ज़ाम हुआ था, बहुत सारे एग्जाम्शंस आए थे, बहुत सारे। इवन उसके 1-2 अटेम्प्ट बाद भी वो वीडियोस लोग देख ही रहे थे। तो एग्जाम्शंस बहुत आए थे सर, ओल्ड सिलेबस कॉस्टिंग में, लिस्ट लंबी है बहुत। तो ऐसा ही कुछ मैं चाहता हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए हो, लंबे एग्जाम्शंस हो, ओल्ड सिलेबस के भी चलता रहे, एग्जाम्शंस आए, कंपनी अकाउंट्स में लोग सब कवर करें, सारे जर्नल एंट्रीज उनको आते हों, सारे लॉजिक्स क्लियर हों। तो ये सब मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं। पूरा जो 30 डेज़ में आपके साथ रहूँगा, 1.5 आवर जो मैं दूंगा, 45 आवर्स से लेके 60 आवर्स तक का मतलब ये चलने वाला है। सोचो आप कितना लंबा है, मैंने शायद आज तक इतनी लंबी सीरीज़ ली भी नहीं है। तो आई एम एक्साइटेड, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर एक्साइटेड। तो आप प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, बेनिफिट लीजिए, और जल्दी से एग्जीक्यूटिव पास होकर सर प्रोफेशनल में आ जाइए, जल्दी से एग्जीक्यूटिव पास करके प्रोफेशनल में आ जाइए। मेरी बस यही इच्छा है अभी, खासकर ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए। मेरे जो बच्चे हैं 2 साल से 2.5 साल से जो ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ फ्रैंकली। मैं चाहता हूँ आप जल्दी से वो सब दलदल से आप निकलो, प्रोफेशनल में आओ, प्रोफेशनल पास करो, और एक मस्त कंपनी सेक्रेटरी बन जाओ, और पेरेंट्स को प्राउड करो। मेरी बस इतनी इच्छा है यार, फ्रैंकली ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि यार प्रोफेशनल में देखना है बच्चों को। एग्जीक्यूटिव वही जब मुझे बच्चे दिखते हैं ना, बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। इसलिए मुझे अब लग रहा है कि यार जो मेरी तरफ से होगा मैं करूँगा डेफिनेटली, ठीक है। तो इतना तो कमिटमेंट है सर। तो स्टार्ट कीजिए बस, ठीक है। अभी से अगर आप मुझ पे प्रेशर बनाएंगे कि नहीं सर ये भी लो, नहीं सर वो भी लो, तो वही होगा जो 2 साल से होते आ रहे हैं। मैं नहीं ले पाऊँगा, मैं भी इंसान हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा बर्डन डाल दोगे और मुझे दिखेगा कि नहीं यार ये तो 50 दिन चलेगा, नहीं ये तो 60 दिन चलेगा, नहीं तो ये तो ख़त्म ही नहीं होने वाला, तो फिर मैं फिर से डिमोटिवेट हो जाऊँगा। इसलिए मैंने कोई एक चीज़ पे फोकस किया है, वो अब होने दो, स्टार्ट होने दो। उसमें से अब जितने और टाइप के लोग बेनिफिट हो सकते हैं वो मैं कोशिश करूँगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। बस आप 15-20 दिन स्टार्ट करो मेरे साथ, सपोर्ट करो, प्यार दो, डेफिनेटली और भी चीज़ें होंगी जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। एफएसएम का भी मैं देखूंगा, 2-3 चैप्टर 5 चैप्टर जैसा मेरा होता है, या कुछ प्रैक्टिकल्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखूंगा मैं, जो भी मुझे लगेगा कि यार मैं ये ले सकता हूँ, फटाफट कंप्लीट करवा सकता हूँ और इससे बच्चों का मार्क्स में बहुत फ़र्क पड़ सकता है, तो वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि लूँगा, ठीक है। तो ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। 1 जून से हम स्टार्ट करेंगे 11 AM, ठीक है। विवेक गाबा सर के चैनल पे होगा सर, ये इस चैनल पे नहीं होगा। सब कुछ मैं चैनल की लिंक, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मैं दे देता हूँ,
जहाँ पे मैं सब वो प्रीमियर जो होंगे, प्रीमियर के मैं लिंक्स पहले ही आपको दे दूंगा, नोट्स पहले ही आपको दे दूंगा, ठीक है। टॉपिक्स पहले जो इंपॉर्टेंट वाले हैं पहले मैं वही लेने वाला हूँ। रेशो, कैश फ्लो, कोशिश यही करूँगा कि कॉस्टिंग के पहले सारे चैप्टर्स ले लूँगा ताकि ओल्ड सिलेबस के बच्चे एक ही फ्लो में देख के कंप्लीट कर लें, और फिर अकाउंट्स वाले टॉपिक्स बाद में लूँगा, और जो न्यू टॉपिक्स है वो लास्ट में लूँगा। ऐसा मेरा फ्लो रहेगा, और चैप्टर्स कनेक्टेड भी हैं, तो ये एक्चुअली अच्छा भी है कि कॉस्टिंग के सारे चैप्टर एक साथ ले लें क्योंकि सब कनेक्टेड है, और अकाउंट्स के टॉपिक सब एक साथ लें क्योंकि सब कनेक्टेड है, ठीक है। तो ऐसा मेरा कोशिश रहेगा कि पहले कॉस्टिंग के चैप्टर्स में लूँगा, रेशो, कैश फ्लो, मार्जिनल, बजट, ओवरव्यू, कॉस्ट, ऑडिट, ABC, सब ये पहले एक फ्लो में आएंगे, और उसके बाद अकाउंट्स वाले चैप्टर आएंगे, इंट्रोडक्शन, शेड्यूल 3 पूरा आएगा, फिर आपका शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, कंसोलिडेशन, वैल्यूएशन, ठीक है, ये सब बाद में आएंगे। ऐसा अपन लेने वाले, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। और सारे जो लिंक्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर लो, और विवेक सर का चैनल भी मैं लिंक दे देता हूँ, आप ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन हिट कर लेना सर, ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपसे मिस ना हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड लेट्स डू इट।